2024 में किसे होना चाहिए प्रधानमंत्री? होना क्या चाहिए? मोदी जी आ रहे हैं इस बार भी। मोदी जी आ रहे हैं जी। क्यों भैया, क्यों आ रहे हैं? बीजेपी की लहर है तो ये पूछने वाली कोई बात है। सारे बीजेपी के सपोर्टर आजकल 80% से ज़्यादा लोग बीजेपी के सपोर्टर ही मिलेंगे आपको। बीजेपी वजह क्या है? इसका हम कहेंगे मोदी मोर है, बाकी सब चोर है। बस मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। भैया मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। मोदी है जब तक है बस। मोदी आप बताइए अगला प्रधानमंत्री किसे? एक नंबर का आदमी है। अब मोदी से बढ़िया ना आज तक कोई हुआ ना होगा, ये भी बात है। एक नंबर आदमी, तना काम कर दिए, रेलवे में काम किए, क्या नहीं किए, क्राइम बंद किया, आतंकवाद को रोके, मामूली काम किए। आतंकवाद साहब बंद है। पहले बम वाला 51 डर खत्म हो गया आदमी के मन से, बहुत देती हुआ। वो कह रहे हैं कि जनता परेशान है। उससे नहीं होगा, राहुल जी काम के नहीं है, वो नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। हित में क्या हुआ? ही नहीं उनसे। जनता भाई, जनता खुश है, हम लोग खुश है, खा पी खूब खा, रोटी सब्जी दाल भात खा रहे हैं, खूब खुश है। तब हाँ तो एक नंबर आदमी मोदी जी। एक नंबर माने वर्ल्ड के नेता में एक नंबर के हैं मोदी जी। आप बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? 100%, मैं 125% बोलता हूँ मोदी हैं। मोदी। वो क्यों हैं? क्यों कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, है ना। जब से वो राजनीति में आए तब से उन्होंने कभी अपने आप को मतलब और कामों में व्यस्त रखा ही नहीं। केवल राजनीति करना है, पूरे दिल से राजनीति करना है। बाकी ये नहीं कि वो कुछ समय के लिए घूमने चले जाएं, है ना, एक महीना अपने शहर के लिए है। तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, देश हित में राजनीति कर रहे हैं, खुद को निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है और देश को लीड कर रहा है तो 100% मोदी होंगे। 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो क्या लग क्या रहा है? क्या मतलब हम 9 साल की बात करें, कितना कुछ बदला? आपको नहीं लग रहा है कि इस देश बदल रहा है मोदी जी की सरकार में? देश बदल रहा है ना, सबको पता है ना। चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो जमीन में है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, वो सब देश बदल रहा है ना। बदल गया है देश। विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा हमारा देश। मोदी क्या क्या चीजें बदली, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मैं उत्तराखंड से हूँ। आपने देखा चारों धाम वहाँ पर आपने देखा होगा। अगर शेरशाह सूरी के बाद अगर सड़कों का निर्माण हुआ तो मोदी सरकार में हो चाहे अटल सरकार में। आप सुकन्या योजना हुआ, आपने देखा पहले लोग क्या है, महिलाएं शौचालय के लिए रात को 3 बजे उठा करते थे। अब घर घर में शौचालय, जल और हर घर में नल और हर घर में उसमें जल। आप बताइए ना, कहाँ पीछे है हमारी सरकार? विदेशों में हम इतना नाम कमा रहे हैं। राहुल जी को सुना है आपने? वो लगातार सरकार को घेरते हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार जो है वो देश को पीछे ले गई, बर्बाद कर दिया महिलाओं। राहुल की बात, पप्पू की बात कर रहे हैं। ये पप्पू की बात कर रहे हैं, कैसी बात है? राहुल ही तो है पप्पू। अच्छे नेता भाषण देते हैं, अच्छा देश हित की बात करते हैं। आप जैसे देश हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात कर दिया आपने। उनको प्रधानमंत्री बनाएगा कौन? एक छोटा बच्चा भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जो कांग्रेस नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे जी, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री। आप बताइए, प्रधानमंत्री की चर्चा है। ज़्यादा हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो कांग्रेस जो है 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, आज हमारे मोदी जी ने 9 साल में जो है पूरे देश को बदल दिया। दैट्स क्या कुछ बदला? क्या बताइए, थोड़ा तो एक दो काम बताइए। कितनी प्रोग्रेस हो रही है। देखो, पहले जो है बाहर के जो लोग थे, हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ से कोई जाता था, उनको जो है वहाँ जो एयरपोर्ट पर रोक देते थे, कुछ करते थे। आज जो है वो जो है इन्विटेशन दे करके सबको बुला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? उसके बाद जो है, जो हमारे यहाँ पर अभी इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं जगह जगह जो है फॉरेन में, और वहाँ से हमारे मोदी जी कितने लोगों को वहाँ से सेफली बचा के लेकर आए यहाँ पे। आज तक कभी कांग्रेस ने ऐसे किया? नथिंग। अभी जो है दुर्घटना 11 नवंबर की जो दिवाली पे जो हमारा उत्तरकाशी में जो केस हुआ था है, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब वो 41 लेबर जो है वो बच करके आ पाएंगे। लेकिन आज मोदी जी के मेहनत से और हमारे जो है यहाँ पर जो जितने भी लोग जो हैं और बाहर के लोगों का, उनका भी सहयोग रहा है हमारे साथ में। उन्होंने हमारे जो 41 मेंबर्स को जो सुरंग से बाहर निकाला है, वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। और उसी से जो है आज हमारा देश जो है
बहुत आगे जाएगा। लोगों के मोदी की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, हमारा भारतवर्ष का नाम रोशन होगा। जय भारत, जय भारत। 370 धारा राम मंदिर। अब देखिए, हमेशा कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, बीजेपी वाली तारीख नहीं बताएंगे। हम तारीख तब नहीं बताते थे क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। आज मैं बीजेपी नहीं कह रही हूँ, मैं हम सब महिलाओं को इतना मान सम्मान मोदी जी ने दिया। भाई साहब, आप अपने घर में जाकर पहले अपनी मम्मी को पूछिएगा। कहाँ मान सम्मान? राहुल जी विपक्षी नेता कहते हैं कि इस सरकार में महिलाओं को सम्मान नहीं है। भैया ऐसा है ना, राजनीति में हम लोग कम से कम, मैं बहुत छोटी थी, मेरे तो बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तब से राजनीतिक में हूँ। आज हमें 33% आरक्षण किसने दिया महिलाओं को? मोदी जी ने दिया है। 370 धारा जो हटाया वो मोदी जी ने हटाया। राम मंदिर जो बनाया मोदी जी ने। अब तुम क्या लोगे मोदी जी से, आप बताइए। 80 करोड़ जनता को। अब आप एक बेटा देखो, कोविड दो देखो। कोविड पहले क्या होता था? टीबी कितने सालों में आया? टीबी कम से कम 25 साल बाद टीबी का जो टीका है हम भारत में लाए। मोदी जी ने कोविड वाले लोगों 2 साल के अंदर वो कोविड का टीका ले आए और लाखों लोगों की जान बचाई। अब क्या नहीं करेंगे मोदी, बताइए क्या नहीं करेंगे मोदी? आप बताइए चाचा, काफ़ी कुछ देख रखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी आपने, पिछले 9 साल, ये 9.5 साल भाजपा, तो कितनी कुछ बदलाव हुआ? इसको 65 साल हो गए। हिंदुस्तानियों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक है ना? बेवकूफ़ बनाया? अरे जो सरकारें थी पहले मुगलों ने बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, फिर कांग्रेस ने बनाया। हम तो हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहे। जिसको राष्ट्रपुत्र होना जो राष्ट्रपिता बना दिया। अब पिता कोई होता है, राष्ट्र का पुत्र होता है, पिता थोड़ी होता है, ठीक है ना? भारत का उस समय गांधी जी को नहीं मानते आप क्या? मैं भाई गांधी जी को मानता हूँ, राष्ट्रपिता के रूप में नहीं मानता। पिता नहीं हो सकता, वो पुत्र हो सकता है। अच्छा पुत्र होता है, पिता नहीं हो सकता। हम भारत माता कहते हैं, भारत माता का पिता कैसे हो गया? भारत माता कहते हैं, भारत माता का पिता कैसे हो गया भाई? आप मुझे बताओ, पिता कैसे हो गया? भारत माता है नहीं, उसका पिता कैसे हो गया वो? ठीक, तो ऐसा है कि हमको हमेशा इतिहास में भी अंधा रखा गया और हमारी संस्कृति के बारे में अंधकार में रखा गया और हमारे विकास के बारे में अंधकार रखा गया। और हमको ये देखो, बात सुनो, कैसा हमको बेवकूफ़ बनाया गया? वेद का जो मंत्र है वो है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बच। पता है ना आपको? इन्होंने वो आधा श्लोक बताया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचा नहीं बताया। क्यों हमको हमेशा गुलाम बना के रखा, डरपोक बना के रखा, ठीक है ना? बस ये है कि तुम शांति करते रहना और वो तुमको मारते रहेंगे, तुम बेचारा भागते रहना। भागते हम अब हिंदुस्तान में भी आपको पता है 10 जिलों में हम अल्पसंख्यक हो गए ना? नहीं सॉरी, 10 राज्यों में और 21 जिलों में अल्पसंख्यक हो गए। और अब भी ये लोग, जिस राहुल की तुम बात कर रहे हो, जिस पप्पू की बात कर रहे हो, हमको उससे कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज सनातन को कहते हैं ये क्या है? डेंगू है, ये डेंगू मलेरिया कोरोना है। यार एक बात सुनिए, सनातन का मतलब तो प्रकृति, जब प्रकृति हुई तब से सनातन चल रहा है और तुम उसको कह रहे हो वो क्या है? उसको इरेडिकेट करना है। तो भैया आप बताइए, आप उसको इरेडिकेट करके प्रधानमंत्री किसका बनोगे? जब इरेडिकेट ही कर दोगे, सनातनी को ही सब खत्म कर दोगे, तो किसका बनोगे भाई? जब तुमको इस देश को इस्लामिक ही बनाना है तो भैया फिर इस्लामिक बात करो। हम क्यों करेंगे? आप हम क्यों बनाएंगे भाई उनको? तुमने हमको शुरू से लेकर आज तक गुलामी रखा और हमको अपने तक आने ही नहीं दिया गया। अब जा कर के सोशल मीडिया के ज़माने में मोदी जी, जिसके पैर में फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अरे जो हमेशा सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है वो क्या जाने इस देश में क्या होता है? तो इसलिए मोदी जो है, मोदी को हर चीज़ का पता, गरीबी से लेकर अमीरी तक का। इसीलिए वो आज हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, सारी दुनिया में इसीलिए पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा होगा अभी अरब कंट्री को 20 देशों का जो जोड़ा G20 में, वो कैसे लिपट गया था? क्योंकि वो जानता है कि गरीब को क्या आकांक्षा क्या होती है, इसीलिए गले लगाता है। और कल भी आपने दुबई में देखा होगा, दुबई के लोगों ने क्या नारा लगाया था कल रात को, देखा आपने? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वही में लगाया। हम भी लगाए ना, न्यू गिनी के उससे पैर छुए, ऐसी थोड़ी छुए। तो भैया ये गरीबों की बात करी तो गरीबों की बात तो कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कह रहे हैं गरीबों का बात करते हैं यार। वो बात करते हैं, वो काम कुछ नहीं करते। वो एक बार ये तोते को डरा दिया, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल डालेगा, फंसना मत। शिकारी आया, दाना डाला, जाल डाला, सारे कबूतर फंस गए, उसे कंधे में डाला, फिर भी क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना मत, और फंसे पड़े हैं। तो ये तो जब से पैदा हुआ तब से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब हट गया।
गरीब हट गया, ये नारे अब सबको पता लग गया भैया, ये हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। इसलिए भारत माता की आएगा तो मोदी ही। चलिए ठीक है, बीजेपी ने काम किए हैं, उसी का फायदा मिल रहा है। आज हर आदमी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे उत्तराखंड में भी हर व्यक्ति को हर घर घर में सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए सब पब्लिक खुश है। कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा? कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके वो आगे पेश कर सकें। सब मिलने कुछ नहीं होना है, केवल मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक सकता। मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक सकता। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सारे काम हो रहे हैं जो हमने 8-10 सालों में देखा, काफ़ी आगे पहुंच गया हमारा इंडिया का नाम है। हाँ, अच्छा, जो हार हुई है विपक्ष की, तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार कांग्रेस मजबूत होगी और 2024 में वापसी करेगी। मतलब ही नहीं होता है जी, ये आगे कुछ नहीं कर सकते कांग्रेस वाले। बिल्कुल गारंटेड है कि मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक सकता। क्यों, मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है, क्या खूबी है उनमें, क्या क्वालिटी है? सभी गरीब आदमी को आगे लेके चल रहे हैं, हर आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए यही क्वालिटी है। और क्या, मेन शिक्षा, चिकित्सा सुविधा जो चाहिए सब कुछ मिल रही है हमें, और क्या। विकास की हम बात करें, 9 साल में कितना कुछ बदलते देखा आपने चीज़ों को? विकास के मामले में बहुत कुछ बदल गया है। 60 साल के अंतर्गत हमने देखा, हमारे यहाँ कोई रोड नहीं थी, लाइट भी ऐसे दूर दूर थी, अब घर घरों में लाइट है, पानी है और रोड चली गई। हमारे घर में भी ऐसी जगह पे पहाड़ों में रोड गई है और बहुत 4 रोड 4 लाइन रोड गई हैं। 60 साल तक हमने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं थी, अब जाकर के सारी व्यवस्था हो रही है। मेरे गांव में रोड गई है, भिंगराड़ा रीठा साहिब, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत मानी हुई जगह है। अब सारी सुविधाएं हैं उधर, हॉस्पिटल की भी सुविधा है पास में, और पहले कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने काम किया है धरातल लेवल पे, हर व्यक्ति को फ़ायदा मिला है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई कुछ नहीं, इसलिए उन्हें फ़ायदा आना ही है। मोदी जी और योगी जी हैं तो सब कुछ संभव है।